उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बहुत दिन बाद एक अच्छी खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, यानी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ने के लिए कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। खबर मिली है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी हैं और बाकी वो अपने लिए रखी। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ने के लिए इससे और बेहतर गठबंधन हो भी नहीं सकता था जो फिलहाल हो गया है। इसके जाहिर सी बात है, परिणाम कुछ समय बाद, इलेक्शन के बाद दिखाई देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा गठबंधन है। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसका मुख्य किस वजह से बनी है। मुख्य कारण यह है कि जो सवर्णों के वोट हैं, सवर्णों के वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय लामबंद है, और उनके साथ पिछड़ों के एक अच्छे खासे तबके का वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद है उत्तर प्रदेश में, उसके चलते 2 बार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि पिछले चुनाव में ही इस सरकार को अच्छा खासा डेंट अखिलेश यादव ने दिया था, लेकिन चूंकि प्रेस बिका हुआ है, और बिका हुआ भी नहीं कह सकते, प्रेस एक तरीके से पैसा कमाने में लगा हुआ है, प्रेस के मालिकान, इस वजह से इस चीज़ को वो लोग बहुत आराम से खा गए कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 50 सीटें कम मिली थी जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई। खैर, ये जो मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो मुख्य कारण है, अगड़ों और पिछड़ों का जो एक अच्छा सम्मेलन के साथ साथ जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, उससे 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। लगभग वही वैसा ही समीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने से अपने आप ही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के पास मुसलमानों, पिछड़ों और क्या नाम है, अगड़ों का भी एक धड़े का अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास है, और कांग्रेस के पास भी जो है वो सवर्णों का अच्छा खासा एक वोट, गिरी दशा के बावजूद सवर्णों का एक अच्छा खासा प्रतिशत कांग्रेस के साथ है। और जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि मुसलमान जो है बहुत बड़ी संख्या में इस बार कांग्रेस के पीछे लामबंद होने जा रहा है। ये जो पूरा का पूरा एक ये मान के चलिए कि ये जो पूरी युति बन रही है, और वो जब एक हो जाएगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ साथ, तो वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक सांघातिक धक्का देगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीटें कोई ऐसा हो जाएगा कि बहुत मतलब इसकी मामला परिणाम पलट जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन ये कि लड़ाई बहुत कांटे की और टक्कर की होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसको काफ़ी कुछ गंभीर नुकसान होगा, सांघातिक नुकसान होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये गठबंधन पहले भी हो गया होता, लेकिन जैसा होता है राजनीति में कि दोनों तरफ के विग्र संतोषी इस काम में लगे हुए थे कि गठबंधन न होने पावे। और जैसे आपकी वो अभी हाल ही की बात है, मध्य प्रदेश में अब तो खैर सामने आ गई कि कमलनाथ किसके इशारे में मध्य प्रदेश में खेल रहे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी और क्या नाम है कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अभद्र भाषा तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी जो उन्होंने बोला, अखिलेश वखिलेश जैसी बात हुई। और यहाँ भी जो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम लोग लगे हुए थे, क्योंकि कांग्रेस में तो अब नियम सा बन गया है कि हमारे अपने फायदे के लिए जो पुराने कांग्रेसी हैं, मतलब कि वो अपने फायदे के लिए पार्टी का बड़े से बड़ा नुकसान कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कई बार सामने आया, इस बार भी यही खेल हो रहा था कि तमाम लोग ऐसा कहने लगे थे कि कांग्रेस जो है अपने आप को अकेले अकेले लड़े। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस की स्थिति मतलब अकेले लड़ने की नहीं है, कि उसकी वजह कई हो सकती हैं। उन वजहों को सुधारने के लिए बहुत लंबा समय भी चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें कांग्रेस अकेले लड़े तो उसके भी परिणाम बहुत ही सांघातिक होते, और वो कुल मिला के मामला गड़बड़ी होता। और उस बीच में फिर मायावती वाला भी प्रकरण आ गया था। कुछ लोग जो थे वो इस वकालत में लग गए थे कि कांग्रेस के साथ जो है मायावती का अगर गठबंधन हो जाए तो बेहतर होगा। उस मतलब इस तरीके की भी बातें लोग करने लगे थे और अपनी तरफ से उसकी पैरवी में भी लग गए थे। हालांकि वो इस बात को भूल गए थे कि मायावती ने बार बार सबको दबा दिया है और वो इसी काम के लिए जानी गई, और उसी का नतीजा है कि मायावती आज की तारीख में भी अब कहीं नहीं स्टैंड करती हैं, और जो 2-4-10% वोट उनके पास बचा हुआ है उस वोटों के साथ भी वो जो है वो अब फाइनली सड़क पर आ जाएंगी इस बार के इलेक्शन में जो लोकसभा का होने वाला है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है।
और इस ये गठबंधन जो आज आज हुआ है या हो रहा है, इसमें भी जो सबसे बड़ा क्रेडिट इन दोनों लोगों को ही जाता है, मतलब राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, कि ये दोनों ही लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार की जो दमनकारी नीति है उनसे बिल्कुल भी नहीं डगे। बाकी सारा ज़्यादातर नेता, चाहे मायावती हो चाहे जो भी हो, चाहे अभी हाल ही में आपके ये लोकदल के जयंत चौधरी, ये सारे के सारे लोग किसी को प्रलोभन से, किसी को डरा करके, किसी को धमका करके उनके एनडीए ने अपने पाले में कर दिया। लेकिन न तो क्या नाम है, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के झांसे और डर में आए, और नहीं खैर राहुल गांधी भी कभी को राहुल गांधी तो कह चुके हैं मुझे किसी डर नहीं लगता। इन दोनों नेताओं ने जो अपना कलेजा दिखाया और आज की तारीख में गठबंधन कर लिया, तो ये मान के चलिए कि ये गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी को सांघातिक धक्का देगा इस आने वाले लोकसभा चुनावों में। और वो सांघातिक धक्का जो है केंद्र की जो अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको भी सांघातिक धक्का देगा। फिलहाल जो सोचा जा रहा है कि सीटों की, भारतीय जनता पार्टी की सीटों की जितनी भी संख्या कम हो जाए उतना ही उनके उनके लिए ज़रूरी है, ताकि उनकी बहुमत की सरकार न बन पावे। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल ये जो गठबंधन हुआ है मोटा मोटा, ये अपने आप में बहुत शानदार है और निश्चित रूप से फलदायी होगा, क्योंकि कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि पिछड़ों, अगड़ों और मुसलमानों, इन तीनों के वोटों का जो एकत्रीकरण होगा इस गठबंधन के माध्यम से, वो निश्चित रूप से फलदायी साबित होने जा रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके लिए कोई बहुत कहने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के करे गठबंधन सफल हो। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूं। अब इस तरीके से आज जो गठबंधन हुआ, ये मान के चलिए कि आज का जो गठबंधन हुआ, ये अब राष्ट्रीय चुनावों की एक तरीके से समझ लीजिए ऐलान हो गया है अभी। और भी अब चुनाव धीरे धीरे जोर ही पकड़ेगा, जिसकी सूचनाएं मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।